हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल टू ऑल माय लिसनर्स, मेरे यानी आरजे मिष्टी की तरफ से एंड वेलकम टू आवर शो संघर्ष की उड़ान ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुकी हूँ आप सभी के सामने, आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मिष्टी, लेकर ये बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसमें मैं ले चलती हूँ आपको आपके चहीते सितारों की जिंदगी में और कराती हूँ उनके संघर्ष से आपको रूबरू। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। आज हम अपने शो पे जिस सितारे से रूबरू होंगे उन्हें हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं जानती हूँ बहुत से लोग अब समझ चुके होंगे कि आज हम किन की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत की जो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं, जिन्हें उनकी परफेक्ट एक्टिंग के लिए माना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आमिर खान की। आमिर खान बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय के अंदाज से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है और अपने अभी तक के फिल्मी करियर में कई सुपर डुपर हिट फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आमिर एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। उनकी एक्टिंग को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोगों द्वारा सराहा जाता है। हालांकि उन्हें ये सफलता यूं ही नहीं मिली, बल्कि उन्हें यहाँ तक पहुंचने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो आइए जानते हैं आमिर खान के प्रेरणादायी जीवन के बारे में और पता करते हैं कि कैसे आमिर खान बने मिस्टर परफेक्शनिस्ट। लेकिन उससे पहले सुनेंगे उनकी पहली फिल्म का सबसे सुपर डुपर हिट गाना जिसने आमिर खान को रातों ही रात बना दिया, चमकता हुआ सितारा। चलिए सुनते हैं कयामत से कयामत तक फिल्म का गाना ऐ मेरे हमसफर। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदा दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल
कदम एक बार वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार, रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। आमिर का जन्म ताहिर हुसैन और जीनत हुसैन के बेटे के रूप में हुआ। उनका जन्म मुंबई में 14 मार्च 1965 को हुआ था। आमिर का फैमिली बैकग्राउंड फिल्म जगत से ताल्लुकात रखता था। उनके पिता फिल्म निर्माता थे और उनके अंकल नासिर हुसैन भी फिल्मों में काम करते थे। फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी आमिर खान को फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। आमिर खान अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके एक भाई हैं फैजल खान और 2 बहनें फरहत और निखत खान। उनका भतीजा इमरान खान एक आधुनिक हिंदी फिल्म अभिनेता है जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया है। आमिर खान को शुरुआत से ही फिल्मों में दिलचस्पी थी, इसलिए महज 8 साल की उम्र में उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नासिर हुसैन के निर्देशन वाली म्यूजिकल फिल्म यादों की बारात में अभिनय किया था। और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आमिर खान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत कयामत से कयामत तक से नहीं बल्कि यादों की बारात फिल्म से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी। उसी साल उन्होंने अपने पिता द्वारा निर्मित महादेश में भी अपनी शानदार भूमिका अदा की थी। चलिए इसी बात पर सुनते हैं उनका एक और बहुत खूबसूरत गाना। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार,
नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, सुनते रहेंगे आमिर खान के यूं ही दिलचस्प गाने और आगे पता करते रहेंगे कि क्या हुआ उनकी जिंदगी में जिन्होंने उन्हें बना दिया एक चमकता हुआ सितारा। चलेंगे इस संघर्ष के सफर पर बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। टू आवर शो संघर्ष की उड़ान, मेरे यानी आरजे मिष्टी के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुकी हूँ आप सभी के सामने इस खूबसूरत से शो को लेकर। आज हम बात कर रहे हैं अपने शो पे आमिर खान की। आमिर खान ने अपनी शुरुआती शिक्षा जेबी पेटेट स्कूल से पूरी की और फिर उन्होंने मुंबई के सेंट एन स्कूल में एडमिशन लिया।
इसके बाद 9वीं और 10वीं की पढ़ाई उन्होंने महीन की बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से प्राप्त की। अपने स्कूल के दिनों में उनका पढ़ाई से ज्यादा मन खेल कूद में लगता था। उन्हें टेनिस खेलना बेहद पसंद था। अपनी 12वीं की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के नर्सी मॉन्जी कॉलेज से प्राप्त की। आज करोड़ों रुपए की हिट फिल्म बनाने वाले आमिर को बचपन में काफी आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी थीं। उनके पिता ने आर्थिक मदद के लिए कई लोगों से उधार रुपए ले रखे थे, जिनके अक्सर पैसे मांगने के लिए फोन भी आते रहते थे। वहीं आमिर को हमेशा फीस ना देने की वजह से स्कूल से निकाले जाने का भी डर सताता रहता था। इन सब परेशानियों को देखते हुए 16 साल की उम्र में आखिर आमिर खान ने एक एक्सपेरिमेंट और 40 मिनट की एक साइलेंट मूवी मूक फिल्म बनाई, जिसे परानियों का नाम दिया गया। यह फिल्म उनके स्कूल के दोस्त आदित्य भट्टाचार्य के निर्देशन में ही बनाई गई थी। इस फिल्म को बनाने में श्रीराम लागू ने पैसे देकर उनकी काफी मदद की थी। फिल्म में आमिर खान अपने सह अभिनेता नीना गुप्ता और विक्टर बैनर्जी के साथ मुख्य भूमिका में थे। हालांकि आमिर के माता पिता उस समय अपने अनुभव के आधार पर खान द्वारा लिखे गए इस निर्णय के विरोध में थे। खैर, जो भी हो, उनका निर्णय बिल्कुल सही था और उसी निर्णय ने आज उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के रूप में सारी दुनिया के सामने ला खड़ा कर दिया है। चलिए इसी बात पर सुनते हैं उनका एक और बहुत खूबसूरत गाना और मनाते हैं उनकी इस कामयाबी का जश्न। Lose control. Lose control. One more time. Lose control. Lose control.
खान शुरू से ही जज्बाती थे और उनके अपने फैसलों पर अडिग रहने वाली आदत थी। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाने के लिए बाद में वे अवांतर नाम के एक थिएटर समूह में शामिल हो गए, जहां 1 साल तक वे पर्दे के पीछे की भूमिका निभाते रहे। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत कंपनी के ही एक गुजराती नाटक केसर बिना में छोटी सी भूमिका अदा करके की थी। बाद में उन्होंने 2 हिंदी नाटक और 1 अंग्रेजी नाटक में अभिनय किया और फिर अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और फिर वे निर्देशक नासिर हुसैन के सहायक बने। आमिर खान सबसे पहले एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म जगत में आए। उन्होंने साल 1984 में फिल्म होली से डेब्यू किया था। फिर उन्हें साल 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए अपनी पहली कमर्शियल सफलता मिली। चलिए इसी बात पर सुनते हैं एक और गाना। मेरे साथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। साथ हूँ। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा। जितने पास पास धड़कन के है राज, जितने पास बूंदों के बादल, जैसे साथ साथ चंदा के है रात।
उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम। जैसे ही कयामत से कयामत तक रिलीज हुई, इस फिल्म में उनके साथ दिखी जूही चावला। इस फिल्म के बाद यूं कहें कामयाबी उनके सर चढ़कर बोलने लगी। इसके बाद उस समय उनकी एक और थ्रिलर फिल्म राख ने कई पुरस्कार अपने नाम किए। 1990 के दौर में एक से बढ़कर एक सफल फिल्में देकर उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। उस समय उनकी सबसे सफल फिल्मों में रोमांटिक ड्रामा दिल, रोमांटिक राजा हिंदुस्तानी और ड्रामा फिल्म सरफरोश भी शामिल हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने एक कैनेडियन भारतीय फिल्म अर्थ में भी अभिनय किया है। साल 2001 में आमिर खान ने एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की और अपने प्रोडक्शंस में पहली फिल्म लगान रिलीज की। यह फिल्म आलोचकों और कमर्शियल लोगों की नजर से सफल रही और साथ ही इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 74th अकेडमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक सूची में चुन लिया गया। उनकी फिल्म लगान को साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया। इसके बाद फिल्मों से करीब 4 सालों तक दूर रहने के बाद खान ने प्रेरणादायक भूमिका अदा करना शुरू की और 2005 में केतन मेहता की मंगल पांडे में वे एक सिपाही के रूप में दिखे। उसके बाद फिर क्या था, जो फिल्म 2006 में रिलीज हुई वो सबके दिलों में अमर है और उस फिल्म का नाम है रंग दे बसंती। चलिए इसी बात पर सुनते हैं रंग दे बसंती फिल्म का ये गाना। चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, हो चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने, ओ दिल में मेरे रहने वाली कौन है, तू है तू है। चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, हाँ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने, तूने ओ। बेचारा इन पैरों के नीचे है, दिल का भरोसा क्या है, दिल तो काफी है। जान मेरी ले जान भी मेरी हाजिर है।
चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, हाँ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने, तूने हाँ। क्या है भरोसा तेरे जैसे पागल का, घुंघरू बना के रख ले अपनी पायल का, ओ प्यार है तो कहता है क्यों डर डर के, एक नहीं मैं 100 बार दिखा दूं मर मर के, हाँ सच सच कहना दिल में तेरे कौन है, तू है हाँ। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, हाँ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने, है दिल में मेरे रहने वाली कौन है, तू है ओ नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, हाँ चैन चुराया तेरा किसने ओ सनम, तूने, तूने हो। आमिर ने साल 2006 में फिल्मों के डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया। साल 2007 में उन्होंने सुपरहिट फिल्म तारे जमीन पर का निर्माण किया। आमिर खान ने बहुत सारी हिट फिल्में देकर लोगों के दिलों में अपनी पहचान अमर कर दी है। आमिर खान एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा न सिर्फ बॉलीवुड फिल्म जगत में मनवाया है, बल्कि छोटे पर्दे में भी एक होस्ट के तौर पर उन्होंने लाखों दर्शकों के दिल में अपने लिए जगह बनाई है। उन्होंने साल 2012 में सत्यमेव जयते शो को होस्ट किया। इस शो के माध्यम से आमिर ने तमाम सामाजिक मुद्दों को उठाया था। उनके इस शो ने काफी पॉपुलैरिटी भी हासिल की थी। इस शो के 3 सीजन आए थे और सभी सीजन ने खूब टीआरपी बटोरी थी। आमिर खान की 4 फिल्में जो लोगों के दिलों में आने वाली हैं और राज करने वाली हैं, वो हैं लाल सिंह चड्ढा, मोगुल, महाभारत और सरफरोश 2। जानेंगे क्या हुआ आगे आमिर खान की जिंदगी में, लेकिन उससे पहले सुनेंगे ये बहुत खूबसूरत सा गाना और गाने के बाद लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मन तेरा जो रोग है, मोहे समझ ना आए, पास है जो सब छोड़ के दूर को पास बुलाए, जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना तुम
अनदेखी सी डोर जो खींचती है जो ले चली है, जो खींचती है जो ले चली है, अब यूं मुझे तेरी ओर। तक जो बूझ न पाया तुम वो पहेली हो, कोई न जाने क्या वो रहस्य है, कोई न जाने क्या वो रहस्य है जिसकी सहेली हो। वेलकम बैक टू आवर शो संघर्ष की उड़ान मेरे यानी आरजे मिष्टी के साथ ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आमिर खान की शादी 18 अप्रैल 1986 को रीना दत्ता से हुई, जिनसे कयामत से कयामत तक में छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। शादी के बाद दोनों को जुनैद और ईरा 2 बच्चे हुए। हालांकि यह शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। दोनों ने साल 2002 में एक दूसरे को तलाक दे दिया। हालांकि दोनों बच्चों की कस्टडी रीना को ही दी गई थी। इसके बाद 28 दिसंबर 2005 को आमिर ने किरण राव के साथ दूसरी शादी की। शादी के बाद साल 2011 में दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम आजाद राव खान रखा। हिंदी फिल्म जगत के सबसे बड़े और मशहूर अभिनेता आमिर खान साल 2005 में उस समय विवादों से घिर गए जब उन्होंने अपने बयान में कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, जिसके चलते उनकी पत्नी किरण राव को भारत में रहने से डर लगता है एवं विदेश में नहीं रहना चाहते। इस विवाद को लेकर आमिर को काफी आलोचना सहनी पड़ी थी, यहाँ तक कि लोगों ने आमिर को भारत छोड़ जाने के लिए तक कह दिया। यही नहीं, इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें अतुल्य भारत अभियान से अलग कर दिया था एवं स्नैपडील ने भी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया था।
हालांकि बाद में आमिर खान ने अपने इस बयान पर सफाई भी पेश की थी और कहा था कि उनके स्टेटमेंट का गलत मतलब निकाला गया है। चलिए खैर, जो भी हो, आमिर खान ने ये साबित किया कि उनके दिल में कोई भी खोट नहीं था। इसी बात पर सुनते हैं उनका एक और बहुत खूबसूरत गाना। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आती क्या खंडाला? क्या करूं? आगे मैं खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या? क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आती क्या खंडाला? क्या करूं? आगे मैं खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या? क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? बरसात का सीजन है, खंडाला जाके क्या करना? बरसात के सीजन में ही तो मजा है मेरी मैना। भीगूंगी मैं, सर्दी खांसी हो जाएगी मुझको। छाता लेके जाएंगे पागल समझी क्या मुझको? क्या करूं? समझ में आए ना। क्या कहूं? तुझसे मैं जानू ना। अरे इतना तो क्यों सोचे, मैं आगे तू पीछे, बस अब निकलते और क्या? क्या बोलती तू? अरे क्या मैं बोलूं? लोनावले में चिक्की खाएंगे, वाटरफॉल पे जाएंगे, खंडाला के घाट के ऊपर फोटो खींच के आएंगे। हाँ भी करता ना भी करता, दिल मेरा दीवाना। दिल भी साला पार्टी बदले, कैसा है जमाना। फोन लगा तू अपने दिल को जरा, पूछ ले आखिर है क्या माजरा। अरे पल में फिसलता है, पल में संभलता है, कंफ्यूज करता है बस क्या? क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आती क्या खंडाला? अरे क्या करूं? आगे मैं खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या? क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? आमिर खान को फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए अभी तक कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्हें मिले प्रमुख फिल्म फेयर अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स और राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स इस प्रकार हैं। आमिर खान को साल 2010 में
उनके शानदार अभिनय के लिए भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्म भूषण से नवाजा था। साल 2003 में आमिर खान को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आमिर खान को 2009 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर स्मृति विशेष गौरव पुरस्कार दिया गया था। 1989 में आमिर खान को सबसे पहला फिल्म अवार्ड फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए मिला था। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर पुरस्कार से नवाजा गया था। साल 1997 में आमिर खान को बॉलीवुड की मशहूर फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया था। आमिर खान की सुपरहिट फिल्म रंग दे बसंती के लिए उन्हें साल 2007 में बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आमिर को साल 2008 में फिल्म तारे जमीन पर के लिए डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया था। बॉलीवुड के सबसे मशहूर एक्टर आमिर खान को चीन पुरस्कार द्वारा साल 2017 में नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। साल 2017 में फिल्म दंगल के लिए आमिर को बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हिंदी फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने वाले सबसे पॉपुलर अभिनेता आमिर खान को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है एवं 4 स्टार स्क्रीन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी इतनी सारी सफलताओं को मनाते हैं जश्न की तरह और सुनते हैं ये बहुत खूबसूरत गाना।
क्या आप जानते हैं कि आमिर खान के माता पिता नहीं चाहते थे कि आमिर एक्टर बने। वे उन्हें डॉक्टर या फिर इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे। बॉलीवुड में कई हिट फिल्में देने वाले आमिर खान ने अपने शुरुआती करियर में काफी संघर्षों का सामना किया था। फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर आमिर को सिर्फ कामयाबी ही नहीं मिली बल्कि नाकामयाबी भी उन्हें हासिल हुई। उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई लगभग हर फिल्म फ्लॉप साबित हुई। आमिर खान काम करते वक्त कभी भी घड़ी नहीं देखते जब तक कि वे अपना काम पूरा खत्म नहीं कर लेते। आमिर खान को अवार्ड्स लेना अच्छा नहीं लगता, हालांकि वे ऑस्कर जीतना चाहते थे। वह किसी भी अवार्ड शो में जाना भी पसंद नहीं करते। बॉक्स ऑफिस में सबसे पहले 100 करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड बनाने वाले अभिनेता आमिर खान पहले अभिनेता हैं। आमिर खान ने फिल्म दिल तो पागल है, डर, स्वदेश, मोहब्बतें, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ऑफर ठुकरा दिया था, जिसके बाद शाहरुख खान ने यह फिल्में की थी जो कि काफी हिट रहीं। आमिर खान के बारे में यह भी काफी दिलचस्प है कि वे जब किसी फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो पैसे नहीं लेते हैं बल्कि फिल्म के मुनाफे से अपना कुछ हिस्सा लेते हैं। आमिर खान ने अपनी सुपरहिट फिल्म पीके के लिए 100 पान खाए थे। इसी तरह उन्होंने अपनी फिल्म राजा हिंदुस्तानी के एक सीन में शराबी दिखने के लिए करीब 1 लीटर वोडका पी थी। आमिर खान ने फिल्म गुलाम के लिए बेहद खतरनाक स्टंट किए थे। इस सीन में आमिर खान चलती हुई ट्रेन के सामने कूदे थे और उनके बीच महज 3 सेकंड का ही फासला था। उनके इस स्टंट की काफी सराहना हुई थी और उन्हें बेस्ट स्टंट का भी अवार्ड दिया गया था, लेकिन आमिर ने यह अवार्ड लेने से मना कर दिया था। चलिए इसी बात पर सुनते हैं उनका एक और गाना।
आमिर खान एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने खुद को एक रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी समेत तमाम किरदारों में बेहद अच्छे से फिट किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के बल पर दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक नई जगह बनाई और सफलता के नए कदम छुए। वाकई में आमिर खान की सफलता की कहानी सबके लिए प्रेरणादायी है और वो हमें सिखाती है कि हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज के लिए शो में फिलहाल इतना ही। मैं आरजे मिष्टी लेती हूँ आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई संघर्ष की कहानी के साथ। जाने से पहले अगर आपको मेरा शो पसंद आया तो आप इस शो की रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com से। और अगर आप इस शो को फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे इस शो को फीडबैक भी दे सकते हैं। चलिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।